अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। आज मैंने सोचा कि भाई बहुत ज़्यादा जो है वो घूमना फिरना शुरू से हो रहा है, तो थोड़ा सा जो है जो अभी फ़िलहाल ज़िंदगी में हो रहा है उसको भी शामिल किया जाए। तो जनाब ये जो है मेरा असल में मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। शीन के पार्सल्स तो आते रहते हैं मेरे पास, लेकिन यहाँ पर मेरे ना इंस्टाग्राम पे और मेरी जो कलीग्स हैं उन्होंने ना ये टीमू से सामान मंगवाया था। तो मुझे नहीं पता था ये बाहर की ब्रांड है या क्या है सिलसिला। मुझे लगा शायद यहीं बहरीन बेस कुछ है। तो मैंने कुछ सामान ऐसा था जो मुझे डर था कि शीन वाले इसको तोड़ते हुए लाएंगे, क्योंकि मेरा एक कैटल का बहुत बुरा तजर्बा है। तो मैंने ये सामान जो है वो टीमू से मंगवाया था और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सामान जो है वो बीडी में है तो थोड़ा सा महंगा है, और लेकिन मुझे ये सामान चाहिए था और मैंने जो है वो शीन से रिस्क नहीं लिया। इसकी पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छी है। ये जो है जनाब मेरा न्यू जो है वो मेकअप स्टैंड है, कंटेनर, और अच्छा लगा मुझे। और थोड़ा सा ये है कि महंगा है, लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके ऊपर कवर है। जो आपके परफ्यूम्स हैं, मेकअप ब्रशेज़ हैं, वो जो हैं ऐसा नहीं है कि अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो उस पर डस्ट आ जाएगी। तो कवर्ड इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है ना इसमें डस्ट नहीं लगेगी चीज़ों पे। इसकी मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई कि अगर 2 दफ़ा जो है वो डिलीवरी हुई है चीज़ों की। एक ये अलग पैकेजिंग थी, वो अलग था पैकेट। तो इसमें यह था कि जो लेकर आ रहा है डिलीवरी मैन, उसको आप जो है वो पूरा पता समझाएं, व्हाट्सएप पे नंबर आ जाएगा, और इस तरह से फिर आप घर पे मौजूद हों, सिग्नेचर्स हों, ये सब। और वो घर पे आए थे, उन्होंने रिसेप्शन पे नहीं रखा था। शीन का ये है कि उसका एक ही, इस इलाके का एक ही डिलीवरी उसका आदमी है, डिलीवरी गाय। तो उसका फ़ायदा ये, उसे घर भी पता है और वो रिसेप्शन पे रख के चला जाता है सामान। तो बहरहाल ये मैंने एक दफ़ा का वो था कि देखूं क्या चीज़ है, और मुझे मज़ा आया क्योंकि मैंने चीज़ें बहुत प्यारी और डेलिकेट थी वो मंगवाई हैं। ये जो है जनाब स्टैंड है जो कि ड्रेसिंग टेबल के लिए मैंने 2 मंगवाए थे, एक फरहान की और एक ताई की, ड्रेसिंग टेबल के लिए। तो ये मुझे जो है वो बहुत अच्छे लगे, और इनकी भी कोई ख़ास प्राइस नहीं थी, और अच्छी चीज़ आई है, मज़ा आया। इसमें सामान आ रहा था और मुझे चाहिए नहीं था ज़्यादा, तो फिर मैंने ये इसमें मंगवा लिया छोटा सा बैग स्कूल के लिए, अपना मोबाइल वगैरह जब आप पीरियड्स वगैरह लेने जाते हैं तो उसमें रखने के लिए। वरना क्या कहते हैं, ये मैं उससे भी मंगवा सकती थी शीन से, लेकिन मैंने कहा सामान आ ही रहा है तो ये भी मंगवा लेते हैं। तो ये देखें, अच्छा है, इसमें आप अपना मोबाइल वगैरह रखें। मैंने इसको यूज़ किया, अंदर मेरा मोबाइल होता है और बाहर जो ट्रांसपेरेंट पॉकेट है, क्योंकि मेरा मोबाइल में कवर लगा हुआ है तो वो अच्छा खासा जो है वो यानी वो इसमें नहीं आ सकता। तो फिर मैंने सोचा चलें इसमें जो है मैं अपने वो रख लेती हूँ, वाइट बोर्ड मार्कर्स और अपने पेन। ये जो है जनाब, ये सबसे मुझे इसी में सबसे ज़्यादा दिल धड़क रहा था, क्योंकि ये जो जनाब चीज़ आई है ये बड़ी खूबसूरत है। और बस ये मेरा 50-50 था कि ये चीज़ सही आई है कि नहीं। और ये देखें कितनी खूबसूरत जो है वो ग्लास पॉट है, जो आप माइक्रोवेव में रख सकते हैं, ओवन में रख सकते हैं, और आप जो हैं ये चूल्हे पे रख सकते हैं। और ये बेस्ट है सूप के लिए, और ये जो नूडल्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए, या कोई आप ऐसी दाल बना रहे हैं जो खूबसूरत लगे उसके लिए। तो जनाब ये मैंने जो है ना टोटल 4 चीज़ें मंगवाई थी टीमू से, जिसका तजर्बा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और ये देखें, ये है मेरा ये मैंने लिया था तकरीबन, इसको 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए थे इसको लिए हुए स्टैंड को। वो मेरा पुराना स्टैंड था, इसमें ये टूट गया था असल में, और इसमें जो है ना वो चीज़ें लुढ़कने का ख़तरा होता था। अगर आप कोई चीज़ छू रहे हैं और दूसरी टच हो जाए तो वो गिर जाती थी। तो बहरहाल बात सारी ये कि दिल भर गया था, वरना अच्छा वो भी बहुत था। और ये जो है थोड़ा सा इसमें ये है कि चीज़ें 2 स्टैंड्स की चीज़ें रखना आसान काम नहीं है। तो ये 2 चीज़ें आई हैं तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल हुई, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ये हर चीज़ जो है ना ये बंद है। अगर आप उसको बहुत दिनों तक यूज़ नहीं करें
तो उस पर गर्द नहीं आएगी। ये है फ़ायदा इसका बस। शॉपिंग आपको दिखाई है तो मैंने इसलिए आपको ये शॉपिंग दिखाई कि आगे चल के जो है हम थोड़ी सी जो है वो शॉपिंग करने वाले हैं। और पुराने ज़माने का जो है वो शॉपिंग एरिया है। और ये कतर डायरीज़ ही चल रही हैं, दोहा। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है हर चीज़ आपके पास होती है लेकिन आप अपने रूटीन लाइफ में से टाइम नहीं निकालते कि आप वहाँ जाएं और वो काम करें जब आप जिस मुल्क में आप हैं, जिस जगह आप हैं। लेकिन जब आप दूसरे मुल्क जाते हैं घूमने के लिए तो उसमें जो है आप वही चीज़ कर रहे होते हैं जो आप अपने मुल्क में भी कर सकते हैं। तो अब देखें जिस तरह से बहरीन है वो तो बना ही 33 उसके नेचुरल आइलैंड्स हैं। और उसके अलावा जो वो हैं अपना 55 उस वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं। लेकिन कभी भी हम उसमें इस तरह से नहीं बैठे जाके और हमने एंजॉय किया हो। तो इस वजह से ये जो राइड थी ये हमने यहीं पर ली। और ये हम बहरीन में भी ले सकते थे लेकिन इत्तफ़ाक़ है वहाँ नहीं किया। और यहाँ पर जब दूसरे मुल्क आए तो सोचा चलो भाई ये भी काम कर लेते। और मुझे अच्छा लगता है इस तरह से जाना। और बस ये जो है अच्छी थी, लोग कम थे और सारे जो लोग थे वो ऊपर छत पे चले गए थे, ज़्यादा लोग हो गए थे, नीचे कम लोग थे। तो मैंने सोचा कि नहीं अब ऊपर क्या जाना। और फेरी में जो है ना हम लोग बैठे थे इस्तांबुल में। मैं आप लोगों के साथ इस्तांबुल का जो है वो फेरी का जो आइलैंड है वो मैं आखिर में इस वीडियो के शेयर करूँगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और वहाँ का भी देखिएगा। जिन लोगों ने वो नहीं देखा हुआ है, मेरा व्लॉग पुराना है क्योंकि वो 1.5-2 साल, तो हो सकता है वहाँ ना जा सकें पीछे की वीडियोस में। तो मैं यहाँ पर आपके साथ एंड स्क्रीन पे जो है वो शेयर करूँगी, तो वो भी देखिएगा, जिसका नाम था बियूक अदा। और जो वो बियूक अदा था, बियूक कहते हैं बड़े को, अदा कहते हैं आइलैंड को। वो 4 आइलैंड्स थे और वहाँ पे शहज़ादे जो थे उनको छुपाया जाता था वहाँ पर जब उनको भागना होता था। और बियूक अदा जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है जहाँ अंदर कोई गाड़ी वगैरह नहीं चलती है, साइकिल्स हैं और 2-3 बैटरीज़ की जो है वो गाड़ियाँ हैं। ना पेट्रोल है ना धुआं है और बड़ी खूबसूरत जगह है। वहाँ लोग तफरी करने जाते हैं, सारा दिन गुजारते हैं और बहुत तैयार होके जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जो हूँ आपसे वो शेयर करूँगी। और बहुत सारे जो है वो लोग, इतनी बड़ी जो होती है वो फेरी होती है, उसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं और दूसरी जगह उतरते हैं। तो वो इस तरह से नहीं थी खाली खाली, क्योंकि वो इस्तांबुल का हिस्सा है। तो आपको ये बात पता है कि इस्तांबुल जो है उसमें बहुत लोग रहते हैं और टूरिस्ट भी होते हैं। तो बहुत अच्छा है, वहाँ सीगल्स वगैरह होते हैं और वो भाग रहे होते हैं आसपास। आप कुछ खा रहे होते हैं तो छीन के खा लेते हैं, वरना आप फेंकते हैं पॉपकॉर्न्स वगैरह तो खाते हैं। तो बस वो इत्तेफाक है कि मुझे याद आ गई वो जगह। पानी से जो है वो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो बस याद देखने से भी सुकून मिलता है और इसकी आवाज़ सुनने से भी सुकून मिलता है। तो बस आप इंजॉय करें, मैं ज़रा कुछ सेकंड्स के लिए ख़ामोश हो जाती हूँ। है ये हमारा वापसी का सफ़र है। इस तरह से जो है इन्होंने लगाई हमारी फेरी और कश्ती कह ले सकते हैं, छोटी सी है, क्यूट सी। और जो है ये हम जो है उसने इस तरह से ये देखें सेट किया और इस तरह से जो है हम यहाँ से उतर के बाहर चले गए। कतर का जो है उस ज़माने में वो होने वाला था, क्या कहते हैं अपना नेशनल डे आने वाला था, तो इस वजह से उसकी प्रैक्टिस हो रही थी। लेकिन उसी वक्त आपने अगर देखा हो पीछे कि वो झंडे जो हैं वो नीचे थे, क्योंकि कुवैत का जो शेख था उसका इंतकाल हुआ था। अच्छा जनाब, यहाँ हम लोग गए थे, हम लोग हर जगह ढूंढते हैं यूको सिज़लर, और मुझे हमेशा याद रहता है लास्ट टाइम भी हम लोग जब दुबई शारजा घूमने गए थे
ईद पर, तो मैं जो हूँ वो योको सिज़लर गई थी क्योंकि हमें बहुत पसंद है वो। एशियन टच है उसमें, और मुझे बहुत अच्छे से, क्योंकि जब हम लोग वहाँ बैठते थे और मेन्यू देखते थे तो मेन्यू कार्ड के पीछे लाजिम लिखा होता था कि योको सिज़लर कौन कौन सी सिटीज़ और कंट्रीज़ में है। तो वहाँ ज़रूर लिखा होता था दोहा। तो जब फरहान ने हमसे कहा कि चलेंगे दोहा चलेंगे, तो मैंने कहा मैंने योको सिज़लर खाना है। जब वहाँ गए तो हमने देखा कि योको सिज़लर वालों ने ये थोड़ा सा और एक नई चीज़ बढ़ा दी है, और इस तरह से जो है ये विलेज भी बना दिया है जिन लोगों को यहाँ पर खाना खाना है। लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग क्यों नहीं थे और कहाँ थे। हम लोग भी असल में गए थे बहरीन नेशनल डे पर, तो उस वक्त तक जो है पार्टीज़ जो थी वो पाकिस्तान, इंडिया और अपने अपने मुल्क जा चुकी थी। बहरहाल ये कोई 7:30 का वक्त था, मेरा ख़्याल से हम थोड़ी जल्दी भी आ गए थे। तो बहरहाल ये मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं, लेकिन हम जो थे वो हमें अंदर बैठना था, लेकिन ये बस मैंने सोचा आपको थोड़ी सी तैयारी दिखाऊं। ये जो था ये अलग से योको सिज़लर का ये अलग से जगह थी जहाँ पर आपको आराम से यहाँ सिज़लर की वजह से अलग से बैठ के खाना था। ये इनका मेन्यू कार्ड था। मेन्यू कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं थी, हमें याद है कि हमें क्या खाना होता है। लेकिन जो खाना आया था वो ऐसा नहीं था जो हमने दुबई में खाया था। और ये बात मैंने उनको दिखाई थी, अपनी ही वीडियो दिखाई थी, जो मेरी वीडियो थी ना शारजा और दुबई घूमने की, उसमें जो ये वेट्रेस थी इनको मैंने दिखाया था कि देखें ये और वो कितना चेंज है, इसका जायका भी वो नहीं है और जो हम खाते हैं उसका सॉस भी वो नहीं था। तो उन्होंने भी जब देखी वीडियो तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ये जो मिला है ये वो चीज़ नहीं है जो आप वहाँ खाते हैं। सब्र है तुमको? तो बहरहाल हमने दोपहर का खाना नहीं खाया था, तो इस वजह से हमने जल्दी खा लिया था, 7 बजे कर लिया था, 6:30 में शायद हम पहुँचे थे, और 7:30 तक खा पी के जो है हम लोग फिर निकले थे बड़ी ज़बरदस्त जगह। और वो जगह जो है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा बाज़ार, क्योंकि शॉपिंग का ये है कि अपने यहाँ पर ज़रा टैक्स कम है तो शॉपिंग यहीं से होनी चाहिए। और वहाँ से जो है हमने क्या ख़रीदा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बड़ी हैपनिंग सी जगह थी और बहुत ज़्यादा मशहूर थी कि हर जगह बस ये लिखा था कि इस सूक़ में यानी इस बाज़ार में जाएं। और इस बाज़ार का जो रास्ता था क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है कम्प्लीटली, और तो इस वजह से इसका रास्ता जो था वो दूसरी जो सड़क थी वहाँ से अंडरग्राउंड था। और ये बस जब मैंने बनाई तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है इस्तांबुल याद आया, क्योंकि उसमें भी जो है हम लोग ट्रेन्स में जाते थे और अंडरग्राउंड जो है उसका स्टेशन होता था और नीचे जो है वो ट्रेन आती थी। तो बहरहाल ये ज़ाहिर है अरबी मुल्क है, पैसा ज़्यादा है इसलिए ख़ूबसूरती भी ज़्यादा है, पैसा बहुत लगा है। तो इसमें जो है इन्होंने ये दिखाया कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का जो ये सूक़ है ये कैसा था। और जनाब ये हम आ गए हैं सूक़, और इसका ये है कि इसमें कुछ जो जगहें हैं वो पुरानी बनी हुई हैं और कुछ को पुरानी तर्ज से बनाया गया है उसको अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो शॉपिंग के लिए चीज़ें वही थी सारी। इसके 3 पार्ट्स थे। एक पार्ट में जो है इसके था इस तरह की ज्वेलरी और ये सारा खाना, ज्वेलरी वगैरह थी और शो पीसेस थे और रेस्टोरेंट थे, वहाँ आपको यूरोपियंस वगैरह टूरिस्ट ही मिलेंगे। और एक जो जगह थी वो खाने पीने की थी जिसमें बल्क में चीज़ें मिलती हैं, और सारी कौन सी चीज़ें मिलती हैं, सारी जो मिलती हैं वो रिवायती चीज़ें मिलती हैं। और जो तीसरा पार्ट था वो था जानवरों का, पेट्स का। तो आए हम तीनों जो है जगहों की सैर करते हैं। अच्छा, जब मैंने ये देखा था तो मुझे लगा कि शायद सर्दी है और इसलिए रखा है, हालांकि सर्दी नहीं थी। मैं इस वक्त स्वेटर लेकर आई थी और मैंने वो बिल्कुल नहीं पहना, लोग भी बहुत थे, गर्मी थी, लेकिन मैंने नेक्स्ट टाइम स्वेटर ले जाना छोड़ दिया क्योंकि भाई सर्दी नहीं आके दे रही थी, क्या करें। ये जो जगह है यहाँ पर लोग बस घूमते हैं, और ये जो ऊपर की जगह है ये इधर नहीं रह सकते, लोग नहीं रहते, ना आप ऊपर जा सकते। ये कच्चे जो है वो खूबसूरती से बस कच्चे मकान हैं
और क्या कहते हैं अपना लोग जो है वो नीचे बैठ के जो है ना खा रहे हैं और पी रहे हैं, और ये बड़ी रश वाली जगह थी। ये देखिए आप, ये देखिए कितना खूबसूरत है, ईरानी है ये ईरानी जो है वो रेस्टोरेंट है, और आप इसकी खूबसूरती देखें। और बस मुझे इस वक्त क्या याद आया, इस वक्त मुझे बस याद आया कि यहाँ गोल गोल घूमो और प्यार किया तो डरना क्या, जो गाना है ना, बस वो जहन में आया मुग़ल आज़म का। तो बहुत खूबसूरत है। कुछ चीज़ें जो तुर्की और ईरान की ना एक जैसी हैं, जो जहाँ तक ये फ़ानूस की बात है इसमें। और ये सोवेनियर शॉप थी, इसमें से हमने एक सोवेनियर लिया, क्योंकि हम घर में जो है वो हमारा जो जहाँ हम घूमने जाते हैं वहाँ की ये सोवेनियर्स यानी निशानियाँ जो हैं वो लेकर आते हैं, और हमने बस ये मैग्नेट लिया वहाँ के लिए, फ्रिज के लिए। और बाकी जो है ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग जो हैं वो सोवेनियर शॉप से ये सारी चीज़ें लें। ये देखिए कितना अच्छा लिखा, डिस्कवर इस्लाम फ्री फॉर नॉन मुस्लिम्स। यहाँ से जो नॉन मुस्लिम है वो आराम से यहाँ से किताबें वगैरह ख़रीदें और उसको पढ़ें और डिस्कवर करें इस्लाम को। तो मैंने सोचा कि अप्रिशिएट करना चाहिए और आप लोगों से शेयर करना चाहिए। ये देखिए बहुत पुराना दरख्त, जिसकी मैंने सोचा आपको वीडियो बना के दिखाऊं। इसी तरह यहाँ पर चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, जी बिल्कुल मिल गया था, लेकिन कोई वो इंसान नहीं था बल्कि ज्वेलरी शॉप थी, और गोल्ड था, पुराने ज़माने का भी गोल्ड था, इनका ओल्ड एंटीक, और वहाँ पर चांदी का भी सामान था। तो मैंने जो है वो देखा, इरादा नहीं किया था लेने का, लेकिन बस इरादा बन गया। तो आए देखते हैं क्या चीज़ ख़रीदी है। और ये देखें जनाब, ये रखे हैं चाकू, और जो ये खंजर और चाकू है ना, अच्छा ये देखें, ये है मशकीज़ा यानी खाल है, लेदर है प्योर, लेकिन ये पानी का है, इसमें पानी पीते हैं पहले ज़माने में लोग। तो इन्होंने ये रखी हुई थी एक चीज़। और यहाँ पर जो चाकू हैं ये मैंने क्यों बनाई थी वीडियो, क्योंकि इस पे लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। जी हाँ। तो इसके बाद जो है हम लोग गए ज्वेलरी शॉप, और वहाँ पर गोल्ड तो नहीं लेकिन चांदी से जो है वो दिल को बहलाया, और चांदी का बहुत खूबसूरत सेट था ग्रे कलर का। तो वो जो है फिर मैंने ख़रीदा, बल्कि मुझे गिफ्ट मिला यहाँ से। एक ये था बहुत अच्छा और एक ये था, तो मैंने ये वाला ख़रीदा, यस ग्रे वन। तो लाइट के लिए मैं माजरत ख्वाह, इसमें रिंग नहीं थी, लेकिन ये दिस इज़ सो क्यूट। तो जनाब बहुत बहुत मुबारक हो मुझे, और ये गिफ्ट मिला। और इसके बाद मैं आपको कहाँ लेके जाऊँगी, मैं इसके बाद लेके जाऊँगी, यहाँ से हमने कहवा लिया था जो कि बहुत टेस्टी था, और चीनी हम नहीं डालते, और बहुत ही जिसे कहते हैं मज़ा आया था, पी के बहुत अच्छा लगा था। बहुत गर्म होता है ना, खाना वाना खा चुके थे तो इसलिए हमने सोचा कि कहवा पी लेते हैं। आप पियोगे सोना? दो। इसका जो रंग था वो भी थोड़ा मुख्तलिफ था, और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था, मज़ा आया इसको पी के। यहाँ पर जब हम लोग घूम रहे थे तो ये इनका कोई गेम है, शतरंज ही है लेकिन अरबिक स्टाइल की है, और सारे बुज़ुर्ग जो हैं वो ये खेल रहे थे। तो मैंने सोचा मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊं, क्योंकि मैंने ऐसी शतरंज वगैरह जो भी इसका गेम है कभी इस तरह की नहीं देखी, गोटियाँ जिसे कहते हैं। और ये जो है इब्राहिम ने बनाया था, क्योंकि यहाँ रश भी था और मैं थक गई थी, तो मैंने कहा इब्राहिम बस थोड़ा सा जो है ये वीडियो बनाओ। और खाने पीने की वीडियो।
यहाँ पर जो है ये सारे जो हैं वो मसाले हैं, और जो रिवायती खाने होते हैं उनके मसाले हैं। चावलों की बूरियाँ थी, इस तरह की चीज़ें थी। और जनाब ये देखें पॉकेट साइज़ कुत्ता कितना प्यारा है, बिल्कुल छोटा सा, जेब में रखें और ले जाएं बाहर, इसके लिए किसी उसकी ज़रूरत ही नहीं है कार्ट की। और यहाँ पर जो थे ये मैंने आपको बताया ना कि एक जो था वो खाने पीने की जगह थी, और अब थी ये लास्ट वाली जानवरों की। तो यकीन कीजिए यहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया देख के पैरट्स को। और ये बाकी ज़ू इसीलिए होता है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं मैं उनसे ज़रूर अपनी फ्रेंड से कहती हूँ, जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं, कि बच्चों के लिए आप एटलीस्ट साल में जो है वो 2 से 3 दफ़ा बच्चों को ज़रूर लेके जाएं। और पिक्चर्स से ज़्यादा बेहतर है कि आपको लाइव जो है ये जानवर वगैरह दिखाएं। मैं ख़ुद साल में एक दफ़ा लाजिम जाती हूँ। दोहा और कतर में तो था नहीं, इस तरह से जो था वो बंद था शायद, मैं नहीं जा सकी ज़ू, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ज़ू जाना। और मैं जहाँ तक मुझे याद है मैं तुर्की में भी ज़ू में गई हूँ, लेकिन मैं देखूँगी अपनी यूट्यूब वीडियोस कि मैं गई हूँ उसमें या नहीं। और बड़ा मज़ा आया इनको छेड़ने में। भाई कुछ तो जानवर ऐसे थे जो इतने नींद में थे, इस वक्त हो रहे थे तकरीबन 9:30, और कुछ जो जानवर थे वो बेचारे सोना चाहते थे, लेकिन ज़ाहिर है ये चल रही थी ख़रीदो फ़रोख्त, तो वो सो नहीं पा रहे थे। ये बहुत खूबसूरत बिल्लियाँ थी, नहायत खूबसूरत और महंगी, और सिम्बा की वजह से बहुत याद आ रही थी। और बस एक ही चीज़ पीछे रह जाती है, और वो चीज़ है सिम्बा, बाकी तो बहुत मज़ा आता है। और ये देखें कितने मज़े से ये लोग खेल रहे हैं, और बेबीज़ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। सऊदीया में तो खैर नहायत महंगी है। जब हम कैलिफोर्निया पेट शॉप जाते हैं सिम्बा की चीज़ें लेने, तो वहाँ पे सऊदी बहुत आया हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पर बिल्लियाँ, उनका खाना, हर चीज़ बहुत महंगी है। तो बहरहाल ये था जनाब सूक, और बहुत खूबसूरत था। और ये जो है आप ये देखिए भाई, ये क्या ज़बरदस्त 2024 के जो थे वो हुक्के थे, जो कि बहुत खूबसूरत थे। और आज का जो ये सफ़र है वो ख़त्म होता है यहीं पर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग है वो बहुत धमाकेदार है, वो ज़रूर देखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।